संशोधन किए जाते हैं, उसमें बदलाव किए जाते हैं। इससे पहले भी कई बार 2013 तक इसमें संशोधन होते रहे, तब तो किसी ने इस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं किया। आज जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, असंवैधानिक है, सोचिए भारत की संसद में ये लोग कह रहे हैं कि कोई असंवैधानिक चीज आ सकती है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये सिर्फ झूठ बोल बोलकर एक परसेप्शन बनाने का जो ये लोग प्रयास करते हैं, जो संशोधन हुआ है वो इसको और मजबूत करने की सोच के साथ किया गया। इस कमेटी में हर दल के सदस्य बैठे थे, मेरी पार्टी के सदस्य इसमें मौजूद थे, अरुण भारती जी। इसमें जो बदलाव किए गए हैं इस सोच के साथ किए गए हैं कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाए और ऐसे लोग जिनके साथ संभवतः अन्याय हो रहा है कैसे उनको न्याय दिलाया जाए। आज अगर इससे किसी को तकलीफ है या होनी चाहिए, ये वही लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, ये वही लोग हैं जो गरीब मुसलमानों से उनका हक छीनते हैं या उनको हक नहीं देते, या जो महिला मुसलमानों को आगे आने से रोकते हैं। उन लोगों को जरूर इन संशोधनों से तकलीफ होगी। आज की तारीख में जो सकारात्मक संशोधन किए गए, भाई शुरू में हम लोगों को भी इश्यूज थे, कमेटी में हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखा, पार्टी की तरफ से सुझाव दिए गए, पार्टी की तरफ से जहां पे जरूरी बदलावों की जरूरत महसूस हुई उसको हम लोगों ने किया। विटनेसेस के तौर पे कितने ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिनको हम लोगों ने खुद बुलाया, वहां पे उनकी बातों को रखा और जितनी जायज बातें हैं उनको हम लोगों ने स्वीकारने तक का काम किया। पर दिक्कत यह है कि विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है वो चाहते ही नहीं कि गरीब मुसलमान, जिसमें पसमंदा हो, अंसारी हो या महिला मुसलमान हो, जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको ये लोग आगे आने से रोकते हैं। इससे पहले भी सीए के वक्त क्या हुआ था, यही भ्रम फैलाया गया था ना, देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा कर दिया था। ये पुरानी संसद में मैंने खुद लोकसभा में खड़े होकर मैंने कहा था कि समय बताएगा आने वाले समय में कि भैया कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई। एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर इन्होंने देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा। विपक्ष ने मुसलमानों के बीच इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया, आज फिर से वही चीजें कर रहे हैं। ये बात ये लोग समझ लें भैया, लोक जनशक्ति पार्टी में अपनी बात मैं कर रहा हूँ और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी बात करूं, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया 2005 में कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त क्यों नहीं विपक्ष का कोई सामने आया? आज राजद के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, कांग्रेस के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, क्यों नहीं उस वक्त 2005 में बिहार में इन्होंने पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री दे दिया? मेरे नेता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया, जिसके पिता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया मुसलमानों के लिए, उस पे तो उंगली उठाई जाती है, उससे नाराजगी भी जताई जाती है। आदर्श मदनी साहब, ये तमाम तरीके के जो ऐसे लोग हैं, ये लोग मुझसे नाराजगी जता रहे हैं, पर संरक्षण किसका कर रहे हैं? जिनके बारे में 2006 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों के हालात क्या हैं देश में। कौन था 2006 से पहले? कांग्रेस समर्थित सरकार है केंद्र में। बिहार में कौन था? राजद की सरकार थी निरंतरता में 15 साल तक, 90 के दशक से लेकर 2005 तक। तो मुसलमानों के हालात खराब किए तो किसने किए? इन लोगों ने किया कि हम लोगों ने किया? और आज आप हमसे सवाल उठा रहे हैं, हमसे नाराजगी। जो विपक्ष आपको भ्रमित कर रहा है, जो आगजनी का माहौल बना रहा है, सीए को लेकर देश भर को इन्होंने जलाने का काम किया, किसकी नागरिकता छीन ली गई, आज वही भ्रम फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग चाहते नहीं है कि जो कमजोर मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है या महिला मुसलमान है, उनको आप आगे आने दें। अपना आधिपत्य जता के रखना चाहते हैं कुछ मुसलमान ऐसे जो कि चाहते ही नहीं। आज मुझे बताइए, क्या वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति के ऊपर जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्या वो डिस्प्यूट कोई हिंदू और उसके बीच में चल रहा है? उसमें मुसलमान भी शामिल है भैया, वक्फ तो मुसलमानों की संपत्ति के बीच में चल रहा है। ऐसे गरीब मुसलमान जिनकी संपत्ति को जबरन हथिया लिया गया है, वो कहाँ जाएंगे? उसमें तो क्लॉज में यहाँ तक भी कहा गया है कि सीमित विषयों के ऊपर मामला कोर्ट में जा सकता है। क्यों सीमित विषयों पर? अगर वो गरीब मुसलमान है, क्या वो कोर्ट में नहीं जा सकता? क्या वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता? तो ये लोग सिर्फ बंटवारे की राजनीति करके भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। हकीकत में जो संशोधन हुए हैं, सकारात्मक संशोधन हुए हैं, पारदर्शिता लाने की सोच के साथ ये संशोधन किए गए हैं। मौजूदा स्वरूप में, जिसमें सुझाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा भी दिया गया था, मौजूदा स्वरूप में जिस तरीके से संशोधनों के साथ इस विधेयक को लाया गया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करती है। रिजॉल्व कर लिया गया, सारे कंडीशंस को रिजॉल्व किया गया। तरफ से कोई अमेंडमेंट दे रहे हैं? ये अब सदन के पटल पे किया जाएगा, वहां पे रखा जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द सजेशन दैट वाज गिवन बाय माय पार्टी इज बीन एक्सेप्टेड। जो हमारे कंडीशंस थे उनको भी रिजॉल्व किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करेगी। थैंक यू।